किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने और उनका एनालाइज करने के लिए आमतौर पर दो मेथड्स का उपयोग किया जाता है, वर्टिकल एनालिसिस एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। दोनों के बीच का अंतर यह है कि जिस तरह से एक बयान पढ़ा जाता है और कंपैरिजंस आप प्रत्येक प्रकार के विश्लेषण से कर सकते हैं। वर्टिकल एनालिसिस फाइनेंशियल एनालिसिस की मेथड को रेफर करता है जहां प्रत्येक लाइन आइटम को स्टेटमेंट के भीतर बेस फिगर के परसेंटेज के रूप में लिस्टेड किया जाता है। इसका मतलब है कि आय स्टेटमेंट पर लाइन आइटम क्रॉस सेल्स के परसेंटेज में बताए गए हैं, न कि सटीक मात्रा में, जैसे रुपए। इन शॉर्ट, यह एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा के एक कॉलम को पढ़ने की प्रक्रिया है, यह निर्धारित करते हुए कि अलग अलग लाइन आइटम एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, डिफरेंट एक्सपेंसेस के रिलेटिव साइज को दिखाते हुए, क्योंकि लाइन आइटम को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के परसेंटेज के रूप में लिस्टेड किया जा सकता है। इस प्रकार के एनालिसिस से अक्रॉस पीरियड्स एंड इंडस्ट्रीज में और कंपनियों के बीच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तुलना करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप रिलेटिव प्रोपोर्शंस देख सकते हैं। इससे आपको यह एनालिसिस करने में भी मदद मिलती है कि प्रदर्शन मैट्रिक्स में सुधार हो रहा है या नहीं। वर्टिकल एनालिसिस हमेशा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के रूप में तुरंत उपयोगी नहीं होता है, लेकिन यह निर्धारित करने में आपकी सहायता कर सकता है कि कौन से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, जैसे लागत कहां बढ़ी या गिर गई, लाभ मार्जिन में कौन सी लाइन आइटम सबसे अधिक योगदान दे रही हैं, वे समय के साथ कैसे प्रभावित होते हैं। जबकि वर्टिकल एनालिसिस प्रत्येक लाइन आइटम पर एक करंट पीरियड के भीतर बेस फिगर के प्रतिशत के रूप में केंद्रित है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस रिव्यू करता है और कई रिपोर्टिंग पीरियड्स में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रुपये की मात्रा में परिवर्तन की कंपेयर करता है। इसका उपयोग अक्सर पूर्ण कंपैरिजंस में किया जाता है, लेकिन परसेंटेजेस के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस फाइनेंशियल डेटा और रिपोर्टिंग को आमतौर पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अनुरूप बनाता है। यह समय के साथ कंपनी की कंसिस्टेंसी की रिव्यू में सुधार करता है, साथ ही कंपेटिटर्स की तुलना में इसकी ग्रोथ में भी सुधार करता है। इस वजह से हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट्स के लिए महत्वपूर्ण है। एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का कंडक्ट करके आप बता सकते हैं कि वर्षों से किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्या चला रहा है और ट्रेंड्स को स्पॉट करने में और ग्रोथ पैटर्न्स फाइंड करने में मदद कर सकता है। लाइन आइटम बाय लाइन आइटम स्पॉट करें। अल्टीमेटली, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का उपयोग समय के साथ ट्रेंड्स की पहचान करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, Q1 से Q2 की तुलना, यह रिवील करने के बजाय अलग अलग लाइन आइटम दूसरों से कैसे संबंधित हैं। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।